हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉस एंड ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। जब नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर दिया जाता है उस वक्त आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेमेड इन द एंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है वो पूरे देश में कर दी जाती है। The 5-year terms of the president is calculated from the day he assumes charge। जो हमारे प्रेसिडेंट जी का 5 ईयर का पूरा जो टेन्योर होता है वो कब से कैलकुलेट किया जाता है? जिस दिन से वो चार्ज लेते हैं। If the president wants to resign from office, he may do so by writing to the vice president। अगर प्रेसिडेंट हमारे रिज़ाइन करना चाहते हैं ऑफिस से, तो वो रिटर्न में ना वाइस प्रेसिडेंट को लिख के देंगे। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज 25 ईयर्स। जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो है 25 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। निम्न में से कौन से जो अपॉइंटमेंट्स हैं जो प्रेजिडेंट के द्वारा नहीं किए जाते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अपॉइंटमेंट्स। The pardoning power given to the President of India under Article 72 can be exercised at any time before, during और after the trial। जो pardoning power है मतलब किसी को क्षमा करने की जो क्षमा करने की पावर जो हमारे प्रेसिडेंट जी को दी गई है अंडर आर्टिकल 72, वो कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द ट्रायल। Who acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available? Chief Justice of India। Who acts as the president of India? कौन एक्ट करता है एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेजिडेंट, ना तो प्रेजिडेंट और नॉर द वाइस प्रेजिडेंट, ना ही वाइस प्रेजिडेंट अवेलेबल हों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Appointment of the members of the Council of Ministers is made by the President on the advice of the Prime Minister। जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द वाइस प्रेजिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस टू द प्रेजिडेंट। अगर वाइस प्रेजिडेंट जी को रिजाइन करना है तो वो जो लेटर लिखेंगे ना, वो लिखेंगे प्रेजिडेंट को। Who has the authority to remove the vice president from his office before the expiry of his term? लोकसभा। Who has the authority? किसके पास वो अथॉरिटी है कि वो रिमूव कर सकते हैं, टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस, उनके ऑफिस से, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। अगर उनका जो टेन्योर है, उनका जो टर्म है, जितना टाइम उन्हें काम करना है, उसके एक्सपायरी होने से पहले, वो अथॉरिटी है लोकसभा के हाथ में। When the chairman of Rajya Sabha acts as president, the duties of the chairman are performed by the deputy chairman। When the chairman of Rajya Sabha, जो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, वो अगर एक्ट करते हैं एज अ प्रेजिडेंट, तो जो ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन है कौन परफॉर्म करेगा? दी डिप्टी चेयरमैन। Disputes regarding the election of the president and vice president are settled in the Supreme Court। कोई डिस्प्यूट हुआ है रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, तो वो जो डिस्प्यूट को सेटल करना है वो हमारा होगा इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वो डिस्प्यूट सेटल किए जाएंगे। द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द राज्यसभा अलोन। जो रिजोल्यूशन पास होता है फॉर रिमूव करने के लिए द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो कहाँ पे मूव कर दिया जाता है? राज्यसभा अलोन में। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेजिडेंट पोस्ट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है कि री इलेक्शन कर सकते हैं उस व्यक्ति का जो हमारे प्रेजिडेंट पोस्ट पे थे। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।